ईरान में छिड़ी जंग का असर भारत पर भी दिख सकता है। आयात निर्यात पर इसका झटका लग सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों ने सोमवार को पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोना चांदी महंगा हो गया है, जिससे संकट और गहरा सकता है। आगे क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 13% का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स लाइट स्वीट क्रूड दोनों की कीमतें सोमवार को शुरुआती ट्रेडिंग में तेजी से बढ़ी हैं। एक समय में ब्रेंट 12% से ज्यादा उछल करके लगभग $82 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो शुक्रवार को $73 प्रति बैरल पर बंद हुए भाव से ज्यादा है। हालांकि बाद में दोनों में थोड़ी नरमी देखी गई। एशिया बाजारों में भी सोमवार सुबह तक क्रूड ऑयल लगभग 9% की बढ़त के साथ $79.30 के करीब कारोबार करता नजर आया। इस दौरान अमेरिकी क्रूड लगभग $8 या 12% बढ़कर के $75 प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 8% बढ़कर के $72 पर देखा गया। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का असर भारत पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में प्रति $1 बढ़ने पर पेट्रोल का दाम लगभग 0.55 पैसे प्रति लीटर बढ़ सकता है। डीजल में भी $1 बढ़ने पर करीब 0.52 पैसे प्रति लीटर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे पेंट, लुब्रिकेंट, टायर और एविएशन से जुड़ी कंपनियों की भी लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनके मुनाफे में कमी आएगी और इससे जुड़ी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। हालांकि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है या तेल कंपनियों के मार्जिन को कम करने जैसे कदम उठा सकती है, क्योंकि हालातों को देखते हुए तेल की कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। दरअसल तेल की कीमतें बढ़ने की मेन वजह ईरान के पास मौजूद हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। ये एक संकरा रास्ता है, यही एकमात्र समुद्री रास्ता है। इसी संकरे से रास्ते से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इराक जैसे दुनिया के प्रमुख उत्पाद देश अपना तेल बाहर भेजते हैं। हर दिन करीब 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, जो दुनिया की सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा है। भारत भी अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है। इसमें से करीब 50% क्रूड हॉर्मुज़ के रास्ते से ही भारत आता है। इसके अलावा वो इसी रास्ते से ईरान के साथ आयात निर्यात का कारोबार भी करता है, जिसमें भारत से ईरान को मुख्य रूप से बासमती चावल, चाय, चीनी, ताज़े फल और दवाइयाँ भेजी जाती हैं। वहाँ से सेब, पिस्ता, खजूर और कीवी का आयात होता है, जो भारत लाया जाता है। लेकिन जंग की वजह से इस रास्ते पर अस्थिरता बनी हुई है और तेल समेत इन सभी चीज़ों के आयात निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है तो कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से बढ़कर के $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल तो बढ़ेगा ही, साथ ही अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक $100 से ज्यादा रहती हैं तो भारत का चालू खाता घाटा यानी कि विदेश व्यापार में नुकसान हो सकता है। जीडीपी 0.5% तक बढ़ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा, मतलब बाजार में अस्थिरता आ सकती है। इसी वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश जैसे सोना और चांदी की ओर भाग रहे हैं और भारत में इनकी कीमतों में भी तेजी बढ़ गई है। सोमवार को गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर आज गोल्ड 2.78% यानी कि करीब 45,000 रुपए के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 2.73% यानी कि 7,502 रुपए की तेजी के साथ बढ़ करके 2,82,000 रुपए पर ट्रेड कर रही है। मतलब भारत पर इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है और आगे आने वाले समय में ये सभी बदलाव आ सकते हैं जो हमने आपको बताए। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।